वो राम कैसे जीत गया, तुम कैसे हार गए, बस इतना जवाब दे दीजिए। रावण ने कहा, नारद मरते वक्त तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बताओ मैं किस लिए मर गया। हाँ बताओ ना। मैं इसलिए हारा हूँ नारद। बोले किस लिए। बोले मैं मानता हूँ राम मुझसे उम्र में छोटा, ज्ञान में छोटा, बल में छोटा, परिवार में छोटा, धन में छोटा, पर लेकिन राम के अंदर एक गुण था और मेरे अंदर वो गुण नहीं था। बोले क्या। बोले राम हमेशा झुकना जानता था और मैं हमेशा अकड़ना जानता था। अगर राम इसलिए जीत गया क्योंकि राम झुकता था और मैं इसलिए मारा गया, मैं इसलिए हारा हूँ क्योंकि मैं सदैव अकड़ता था। प्यारे इसलिए केवल अकड़ना नहीं, मुड़ना सीखो, झुकना सीखो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अरे महाराज सबसे लंबा पेड़ तो खजूर का होता है महाराज, खजूर के जैसे बड़े मत बनो, अगर बड़ा बनना है ना तो ऐसे बड़े बनो। बोले बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, और हीरा कबहू ना कहते हैं, लाख टका मारू मुंह। महाराज बड़ा बनना है उस हीरे के जैसे बनो। क्यों। अकड़ना नहीं, झुकना सीखो। महाराज आपने देखा होगा जब नदी में बाढ़ आती है ना तो बड़े बड़े पेड़ टूट करके बह जाते हैं और उस नदी में जो नन्ही नन्ही दूबा रहती है ना वो कभी टूटती और उखड़ती नहीं है। क्यों। क्योंकि जब वो बाढ़ आती है ना, जब वो पानी का तेज बहाव आता है तो वो दूब अपना सिर झुका लेती है, इसलिए बच जाती है। अकड़ना नहीं, झुकना सीखो महाराज। आपने देखा होगा जिसे हम कहते हैं महाराज ओल्ड कल्चर, पुराना जमाना। आपने देखा होगा महाराज हमारे जो बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हुआ करते थे ना महाराज, वो घर बड़ा बनाया करते थे लेकिन दरवाजा छोटा बनाया करते थे। ऐसा बनाते थे कि नहीं। उड़नबापुर में ऐसे पहले घर बनता था कि नहीं, कि घर बड़ा और दरवाजा छोटा। इधर नहीं बनाते थे, बनाते थे। हमारे यहाँ तो अभी भी बनते हैं महाराज। जानते घर बड़ा बनता था, दरवाजा छोटा इसलिए बनाते थे कि हम घर में जब भी प्रवेश करें तो अपना सिर सदैव झुका करके चले, इसीलिए। पर आजकल उल्टा है हमारे, घर तो छोटा छोटा बनाएंगे 2-4 कमरे का, लेकिन दरवाजा इतना बड़ा बनाएंगे। व्यक्ति क्या सीधा महाराज तुम 485 आइसर लेके चले जाओ ट्रैक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं, झुकना सीखो, अकड़ना नहीं। अगर झुकेोगे तो बहुत ऊपर जाओगे, अगर अकड़ोगे तो महाराज वही जयराम जी अपने बच्चों को बचपन से झुकना झुकाना सीखो, संस्कार दो। मेरे दादाजी हैं परम पूज्य श्री ठाकुर दीमान सिंह जी, वो सदैव मुझसे एक बात कहते थे, मुझे अभी भी अच्छे से याद है। दीपावली का दिन था तो दीपावली की पूजा करने के बाद हम सभी से आशीर्वाद ले रहे थे। तुम सबने कहा, मैंने मेरे पिताजी को जब प्रणाम किया तो पिताजी बोले बेटा खूब बड़े आदमी बनो, खूब तरक्की करो। सबने आशीर्वाद दिया, पर जब मैं अपने दादाजी के पास गई मैंने कहा जयराम जी की, तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा भले आदमी बनना। क्या कहा। भले आदमी बनना। मैंने पूछा दादा कैसी बातें करते हो। सबने तो आशीर्वाद दिया कि प्रियंका खूब बड़े आदमी बनना, तुम कहते हो भले आदमी बनना, क्यों। बोले उसका कारण है अगर तुम जीवन में अगर भले आदमी बन गए तो गारंटी है कि एक ना एक दिन तुम बड़े आदमी जरूर बन जाओगे। अगर तुम बड़े आदमी बन गए तो फिर इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम भले बनोगे कि नहीं बनोगे। इसलिए झुकना सीखो, अकड़ना नहीं। तो श्री सूत जी कहते हैं
कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो अथाय और अनंत है। बोले कितनी अथाय है और कितनी अंत है? बोले प्रमाण है इसका? बोले बिल्कुल। बोले कितना? आइए श्री रामचरितमानस में का अर्धावली लिखी है। आदि अंत को जासु न पावा, 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 मति अनुमान हस गावा, कहा आदि अंत को। ये प्रभु हैं, इनका ना तो प्रारंभ पता है ना ही अंत पता है। श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुन सभी संतों ने पूछ लिया। महाराज मन में एक प्रश्न है, क्या? ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे पास आई कैसे? किसी ना किसी व्यक्ति का, जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमारे पास आती है तो किसी ना किसी का सहयोग रहता है। जैसे हम आपके गांव उड़नवापुर में आए हैं तो किसी ना किसी का सानिध्य तो है, कोई ना कोई संपर्क में तो रहा ही, इसलिए तो आए ना। ये भागवत जी हमारे पास आई कैसे? कथा कैसे आई? तो महाराज वेदों में एक श्लोक आया है, नारम ज्ञानम दयति इति नारदा, ना धन रद। नारद जी के बदौलत आई है। जानते हो नारद का अर्थ क्या है? ना धन रद, जिसकी बात कभी झूठी ना हो वो नारद है। दूसरा नारद, जिस व्यक्ति को नारद का दर्शन हो जाए उस व्यक्ति को नारायण का दर्शन पक्का होता है। तीसरा अर्थ ये हमारे वृंदावनवासी का है। बोले नारद जी के पैर में एक ऐसी रेखा है महाराज कि जिस घर में कभी सास बहू की लड़ाई ना होती। यहाँ की सास बहू तो बहुत अच्छी है हमारे, यहाँ की सास बहू नहीं लड़ती है, यहाँ की सास बहू तो बहुत अच्छी है। ये जो बेंजू बजा रहे हैं ना अशोक भैया, इनके गांव में बड़ी सास बहू लड़ती है हमारा, सुबह शाम खटपट होती रहती है। उड़नवापुर की माताएं तो बहुत अच्छी हैं। हम तो यहाँ की माताओं के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि अभी 7 दिन और रहना है। यहाँ की मैया तो बहुत अच्छी है महाराज, बहुत अच्छी। महाराज निवेदन करना चाह रही थी, जिस घर में महाराज डेली सास बहू की खूब लड़ाई होती उद्दम से, वहां नारद जी पहुंच जाए तो आज से लड़ाई बंद। और जिस घर में कभी सास बहू की लड़ाई ना होती हो वहां पहुंच जाए तो चुटिया पकड़ पकड़ के फिर शुरू। महाराज ये विशेषता है नारद जी। नारद जी महाराज एक बार इस भूलोक पर आए और जब पृथ्वी पर आए क्या ढूंढने? शांति। कि शांति कहाँ मिले? प्रयाग गए, काशी गए, पुष्कर गए, गोदावरी गए, पर लेकिन मन को शांति नहीं मिली। मन में विचार आया, मैंने प्रयाग भी जाके देख लिया, मैं पुष्कर भी होके आ गया, मैं गोदावरी भी होके आ गया, पर शांति नहीं मिली। क्यों ना एक बार श्रीधाम वृंदावन जाकर के देखें, क्योंकि मैंने सुना है वृंदावन में शांति मिलती है। क्यों? मैंने सुना है वृंदावन में
भक्ति और मुक्ति दोनों ही पानी भरा करते। क्यों ना मैं वृंदावन जाके देखूं। पहुंच गए नारद जी सीधा श्रीधाम वृंदावन। पर जैसे ही वृंदावन की तलहटी में पहुंचे, मां यमुना बह रही है, बगल से निधिवन लगा हुआ है और उस निधिवन में महाराज नारद जी की नजर पड़ी तो नारद जी ने सामने क्या देखा कि एक युवती, एक महिला बैठ करके रो रही है। क्या देखा कि एक महिला बराबर बैठ करके रो रही है और उसके पास दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं। दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं महाराज, और वो महिला बराबर रोए जा रही है। बराबर जो महिला रो रही है वो युवती है, युवक है, और उसके पास दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं बेहोश अवस्था में। नारद जी ने सोचा, रे मैंने तो वृंदावन के बारे में सुना था कि यहाँ तो अगर कोई व्यक्ति रोता हुआ आए तो वो भी हंसता हुआ जाता है, और ये मैं क्या देख रहा हूँ, यमुना के किनारे एक महिला रो रही है, कैसे? नारद जी ने पूछा, और पूछा क्या? बोले देवी। बोले क्या? नारद ने पूछा, है देवी इन पुरुषों का क्या लक्षण है? इस